जय श्री ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे ओम नमः सिद्धिवे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। दस लक्षण महापर्व के पहले 4 दिवस 4 कसायों के अभाव करने के हैं। यहाँ से बोलो तो 4 कसाय के अभाव से प्रकट होने वाले गुणों के दिन हैं। हमारे वो प्रकट नहीं हुए हैं मुनि भगवंतों के, और अनंत भगवंतों को वो प्रकट हुए हैं 4 गुण: उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। हम 4 दिनों में इन 4 गुणों की, क्षमा, मार्दव आदि की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भावना बाते हैं और कामना करते हैं हमारे जीवन में भी ये प्रकट हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। प्रकट होते हैं 4 गुण, ये मैं बाद में समझा दूंगा। पहले 4 कसायों की बात करनी है मुझे थोड़ी सी, क्योंकि आज अंतिम दिन है 4 कसाय के लिए। आज लोभ कसाय की बात कही जाती है, लेकिन चारों कसाय को एक साथ कहता हूँ आपको। 2 मिनट 5 मिनट जितना भी लग जाए मुझे मालूम नहीं, मैं समझाता हूँ। कसायों को गाली देने से कसाय रत्ती भर कम नहीं होती। कसायों के बारे में करोड़ों शास्त्र पढ़ने पर भी कसाय किंचित कम नहीं होती। कसायों को नहीं चाहने पर भी कसाएं किंचित कम नहीं होती। कसायों से बचने का विकल्प करने पर भी कसाएं कम नहीं होती। करोड़ों व्रत उपवास कर लेने पर भी कसाएं किंचित कम नहीं होती। तुम 1 रुपया भी मत कमाओ तो भी लोभ कम नहीं होता। तुम सारा घर परिवार त्याग दो तो भी लोभ खत्म नहीं होता। ऐसी होती हैं 4 कसाय। थोड़ी थोड़ी इमेज बन गई होगी 4 कसाय कैसी होती है। दुनिया में कोई भी आदमी इन 4 कसायों को पसंद नहीं करता है। हो सकता है आप मेरी मत से सहमत ना हो, क्योंकि आपको लग सकता है किसी को क्रोध भी अच्छा लगता है, किसी को लोभ तो बिल्कुल पक्के में ही अच्छा लगता है, लोभ तो। लेकिन मैं ये जानता हूँ इस विश्व में 4 कसाय किसी को भी पसंद नहीं है।
करता है ये अलग बात है, पसंद नहीं है ये अलग बात है। क्रोध करने वाले को अपनी पत्नी का क्रोध अच्छा नहीं लगता, अपनी संतान का क्रोध अच्छा नहीं लगता, अपने मित्र का क्रोध अच्छा नहीं लगता, अपने राजा का क्रोध अच्छा नहीं लगता, तो क्रोध अच्छा कहाँ लगता है फिर? ऐसे मान वाले को दूसरे का अच्छा नहीं लगता, माया वाले को दूसरे की माया अच्छी नहीं लगती, लोभ वाले को भी दूसरे का लोभ अच्छा नहीं लगता। बात दूसरे की नहीं है, स्वयं का भी अच्छा नहीं लगता। क्रोध करने वाला दुखी होकर सोचने लगता मैं क्यों क्रोध करता हूँ, मुझे क्यों आता है गुस्सा, इतनी इतनी सी बात पर इरिटेट क्यों हो जाता हूँ, चिड़चिड़ाहट क्यों हो जाती है। खुद भी अपने क्रोध को अच्छा नहीं समझता। जरा से ईगो हर्ट में मैं इतना दुखी क्यों हो गया, ये मान अच्छा नहीं लगता। थोड़ा एनालिसिस करके देखो, 4 कसाएं विश्व में किसी को अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगना अलग बात है और 4 कसायों का होना अलग बात है। मैं आपको एक रहस्यात्मक सत्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। शास्त्रों में उपदेश शैली में जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उसमें सूत्र छिपे हुए हैं। सूत्र आप उस पार झांकने की कोशिश करो जहाँ वस्तु शैली है, जहाँ वास्तविक दुनिया है। मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 4 कसाय के मामले में वास्तविक दुनिया में ले चलूं। बहुत सरल है वास्तविक दुनिया, एक लाइन की है वास्तविक दुनिया। इतना बड़ा रहस्य का आपने बैकग्राउंड तैयार किया और एक लाइन में ख़त्म कर रहे हो। एक लाइन कहने पहले भी मैं 3 बार कह चुका हूँ, अभी कहता जा रहा हूँ, आप उसे बहुत ध्यान से सुनना। जब तक आत्मा आपको अपूर्ण भाषित होता है, दुखी भाषित होता है, विश्व की कोई कसाय कम नहीं हो सकती। यदि आपको लगता है कि मैं कहीं से सुखी हो सकता हूँ, कहीं से किसी पदार्थ से, एक परमाणु मात्र से सुखी हो सकता हूँ, तो आपका अनंतानुबंधी लोभ खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है आत्मा का कोई बुरा कर सकता है तो क्रोध खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोई मेरा अहित कर सकता है, मान्यता ही वास्तविक दुनिया की वह दुनिया है जो चारों प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ को पैदा करती है। जब आपको लगता ही है मैं पैसों से सुखी होता हूं, तो मान कसाय को जीतने वाला पैदा नहीं हुआ। अब तो वो धन बढ़ने पर मान करेगा ही, तुम पे काय का पैसा, तुम्हारे पास कहाँ है सोने चांदी के बर्तन, तुम्हारे क्या जरा सी झोपड़ी है, हमारा घर देखो। उसे कदम कदम पर यदि पर से सुख लगता है, एक लाइन की बात कह रहा हूं, पर से सुख मानने वाले को नहीं मिले तो क्रोध होता है, मिल जाए तो मान होता है, और पर से सुख मानता है तो लोभ होता है, और फिर नहीं मिले तो मायाचारी से कहता है। नहीं समझ में आया क्या कहता है? आप ही बोलते हो दिन भर मायाचारी से, क्या बोलते हो? नहीं वो मेरी इच्छा ही नहीं थी, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जिसके लिए दुनिया में कहते हैं फिसल गए तो हर हर गंगे। आप पूरी कोशिश कर लेते हो उस लड़की से शादी हो जाए तो मजा आ जाए, लेकिन नहीं हुई, फिर आप बोलते मुझे खुद पसंद नहीं थी वो। संस्कृत में कहानी है, पढ़ी होगी, खट्टे अंगूर। अंगूर खट्टे हैं, ये मायाचारी है। पूरी ताकत लगा देते हैं हम, बाद में हम धीरे से कहते हैं भैया जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होशी बीरा रे। अपने को तो शांति है, शांति है कि माया है? समझ गए? शांति है कि मायाचारी है। टोडरमल जी साहब ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, मूढ़ होकर के भवितव्य को स्वीकार करता है। जब कुछ नहीं बनता तब कहता है भैया सब कर्म के उदय की बात है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो चारों का साथ समझ में आ गई होगी। जब तक आत्मा आपको अधूरा लगता है, अपूर्ण लगता है, तब तक आपको क्रोध, मान, माया, लोभ उत्पन्न होने से कोई बचा नहीं सकता। आप जीभ छेद लो तो भी क्रोध नहीं रुकेगा, आप अपने को थप्पड़ मार लो तो भी क्रोध नहीं रुकेगा। जब तक पर में सुख बुद्धि है, 14 प्रकार की कसाएं, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ और 9 कसाएं, 14 प्रकार की कसाएं, ये किंचित भी कम नहीं होगी। पिक्चर समझ में आ गई होगी। इसका मतलब है जिन्हें 10 धर्म पसंद हों
मोक्ष मार्ग पसंद हो, मुनि बनना हो, आत्मकल्याण करना हो, जगत से विरक्त होना हो, तो जगत से द्वेष मत करो। पैसे वालों को गालियां मत दो, पैसे को बुरा मत कहो, टेलीविजन को बुरा मत कहते रहो, स्त्रियों को बुरा मत कहते रहो, नरक का द्वार है। शरीर को बुरा मत कहो, नव द्वार बहे घिनकारी। इससे किंचित मात्र भी कसाय कम नहीं होगी। पंडित जी लेकिन लिखा है शास्त्रों में। हाँ लिखा है पप्पू के लिए। पप्पू कौन होता है? जो वास्तविक स्वरूप नहीं समझता उसे पप्पू कहते हैं। पप्पू को आजकल की भाषा में पप्पू कह देते हैं, पुराने जमाने में उसको बाल कहते थे। बाल माने अज्ञानी, जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, वस्तु स्वरूप का भान नहीं है, जो केवल दुनिया ही को देखते हैं, उन्हें बाल कहते हैं, अज्ञानी कहती। समझ में आ गई होगी बात? तो चार कसाय को निंदा करने से नहीं मिटेगी, घृणा करने से नहीं मिटेगी, रोने से नहीं मिटेगी, छोड़ने से नहीं मिटेगी। पूरा संसार का त्याग कर दो तो नहीं रुकेगी। एक ही लाइन है, याद हो गई हो तो, आत्मा परिपूर्ण है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो अंतराय नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़े तो अंतराय है। मुझे पानी पीना है तो कोई अंतराय डाल सकता है, लेकिन पीना ही नहीं है तो अंतराय कौन डालेगा? मुझे भोजन करना ही नहीं, अंतराय कौन डालेगा? मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, बाधा कौन डालेगा? इन पंडित जी को पैसा मत दे देना, पैसा चाहिए ही नहीं भैया। क्या? आत्मा विश्व का महानतम क्यों कह रहा हूं कि 5 द्रव्य सुखी नहीं होते, लेकिन जीव द्रव्य सुखी होता है। इसलिए 6 द्रव्य में महानतम तत्व में हूं, महानतम द्रव्य में हूं, जो अपने आप सुखी हो जाता है। दूसरों से सुखी हो वो तो भिखारी होता है, जो पर के आश्रय से सुखी होता है वो तो डिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है, दीनहीन पामर होता है। जिसे किसी की कृपा चाहिए हो वो तो कृपार्थी होता है, भगवान थोड़ी होता है। भगवान कहते ही उसे हैं जिन्हें विश्व से एक परमाणु मात्र नहीं चाहिए। नहीं लेते हैं नहीं मिलता ये नहीं कह रहा हूं, नहीं लेते हैं नहीं मिलता ये नहीं कह रहा हूं, एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है। इसीलिए दिगंबर मुनिराज एक परमाणु मात्र शरीर पर धारण किए बिना, ग्रंथों में क्या लिखा है? शरीर के लिए ही, शरीर के लिए मजबूरी का परिग्रह लिखा है। मजबूरी का परिग्रह, क्योंकि इसे छोड़ नहीं सकते, नहीं तो इसे भी छोड़ के सिद्धालय में चले जाते। आयु कर्म प्रमाण पंचेंद्रिय का विस्तार ही है परिग्रह जिनको, ऐसा लिखा है। पंचेंद्रिय का विस्तार ही है परिग्रह जिनका, निर्ग्रंथ मुनिराज। पीछी कमंडल से भी मुनि नहीं होते, उल्टा मत लेना, मुझे कुछ और कहना है। पीछी कमंडल लौकिक मर्यादा का निर्वाह है। अहिंसा का पालन करने के लिए पीछी है, जैसे कहते हैं संयम का उपकरण, और एक सोच का उपकरण है कमंडल। लौकिक में मलमूत्र त्यागने के बाद यदि शुद्धि नहीं की जाए तो लोक निंद होते हैं, इसलिए वे मुनिराज उस कमंडल को लोक की वजह से रखते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आत्मा की परिपूर्णता में विज्ञान घन होते हैं, डूबते चले जाते हैं, निमग्न होते चले जाते हैं, तो मलमूत्र का त्याग बंद हो जाता है, तो कमंडल छोड़ देते हैं। रिद्धिधारी मुनिराजों को कमंडल भी नहीं होता और पीछी भी नहीं होती। तीर्थंकरों के पीछी कमंडल दोनों नहीं होते हैं, मुनि दशा में भी नहीं होते हैं और तीर्थंकर दशा में भी नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि शुद्धात्मा के बल पर उन्हें कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। देह भी ऐसा हो जाता है जिससे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत विस्तार कर दिया मैंने, वापस आ जाओ। आत्मा को परिपूर्ण जानने वालों के लिए कसायों का अंत करना चुटकी का गेम है, और आत्मा को नहीं जानने वाले करोड़ों रुपया छोड़ दें या जोड़ लें, लोभ कभी खत्म नहीं होगा। आइए, आत्मा कैसा है, अब मैं फिर यहां से चर्चा शुरू करता हूं। आत्मा कैसा है? उत्तम सोच का प्रकरण है। मांगना अपवित्र परिणाम है, मांगना असुचि परिणाम है। असुचि, आज सोच धर्म का देने ने, तो आत्मा भोजन मांगे, भोजन की कामना करे, असुचिता है।
स्त्री पुत्राधिक मिल जाए भगवान, स्त्री पुत्राधिक मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, इसका नाम असुचिता है। हड्डी को असुचि नहीं कहा, मलमूत्र को असुचि नहीं कहा, उल्टा मत लेना, खाने पीने के लिए नहीं कह रहे हम। डॉक्टर साहब ने लिखा है हड्डियों के होने पर भी और मलमूत्र के होने पर भी यही शरीर में केवल ज्ञान हो जाता है। हमारे दिगंबर महाराज के चरण कमल पूज्य होते हैं, शरीर वही है, हड्डियां वही हैं, इससे असुचि नहीं होते हैं। हाँ, असुचिता का मूल कारण बोलो, कुछ चाहिए सुखी होने के लिए, इसका नाम असुचिता है। अनंतानुबंधी लोभ समझोगे, सुनोगे? अनंतानुबंधी लोभ, अनादि अनंत परमेश्वर, थोड़ा बड़ा करके देखो, अनादि अनंत, और एक समय की पर्याय की ओर देखे सुखी होने के लिए। हे सम्यक दर्शन, हे केवल ज्ञान, तुम हो जाओ, तुम्हें अनादि अनंत तत्व महान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। केवल ज्ञान के बिना सुखी कैसे होऊंगा? सम्यक दर्शन के बिना कैसे सुखी होऊंगा? इसका नाम लिखा है अनंत असुचिता। ध्यान से सुनो, अपनी ही निर्मल पर्याय की चाहना का नाम लोभ है, तो पुद्गल की चाहने वाला कितना मूढ़ होगा, कितना आउट ऑफ मोक्ष मार्ग होगा, कितना, जिसे अपनी परिपूर्णता में अपनी पर्यायों तक की कामना ना हो, उसे परद्रव की याद कैसे आएगी, परद्रव की कामना कैसे होगी? हम दिन रात, अब तुम्हारी तो हम बातें नहीं कर रही, क्योंकि तुम इधर से सुन रहे हो, इधर से बात कर रहे हो, मैं इधर से आत्मा से बात कर रहा हूं। फिर से सुन लो, जब तक सुख बाहर वहां से होगा, लोभ खत्म नहीं होगा, क्रोध खत्म नहीं होगा, मान खत्म नहीं होगा, माया खत्म नहीं होगी। और अब आत्मा की ओर देख के बोलो, बोलो आत्मा को सुखी करने में कौन समर्थ है? बोलो इंद्र आदि भी नमस्कार क्यों करते हैं भगवान को, मुनिराजों को इंद्र आदि भी नमस्कार क्यों करते हैं? इंद्र के पास तो ऐसा वैभव है कि उसके वैभव का वर्णन पढ़ो, उसकी एक मोती की कीमत इतनी होती है, इंद्र के गले की माला की एक मोती की कीमत, कि चक्रवर्ती का पूरा वैभव बिक जाए उसमें। एक मोती की कीमत बराबर चक्रवर्ती का पूरा वैभव, 6 खंड बराबर। यहाँ से सैकड़ों नहीं, असंख्यात मोतियों का हार, तो वो इंद्र भी नमस्कार करता है। आहा सोचो तो आत्मा कितना जोरदार होगा। एक बार उसे देखो, देखो 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 भैया, देखो देखो, मैंने समझो, समझो, देखना मैंने आंख से नहीं दिखेगा, तो पंडित जी आप दिखाई दो, हम देखने तैयार हैं। देखो मैंने, समझो, समझने की कोशिश करो। जैसे ऑक्सीजन दिखाई नहीं देती आंखों से, कान से सुनाई नहीं पड़ती ऑक्सीजन, जीभ से चखने में मालूम नहीं पड़ता ऑक्सीजन का, नाक से सूंघने में मालूम नहीं पड़ता, हाथ से छूने पर पता नहीं लगता ऑक्सीजन का, लेकिन आप ऑक्सीजन की सत्ता मानते हो कि नहीं? कि पंडित जी बिल्कुल मानते हैं, यहाँ ऑक्सीजन भरी हुई है, तभी तो हमारा दम नहीं घुट रहा है, हम जीवित हैं। तो तेरे जीवित और घुटन का अभाव ही यहाँ पर ऑक्सीजन की सिद्धि कर रहा है। ऐसे ही ज्ञान 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 ज्ञान, ये तेरे परम पवित्र परमात्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, परिपूर्ण आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है, परिपूर्ण। अनादिकाल से विकार तो इसलिए हुआ था कि तू परिपूर्ण को नहीं जानता हो, पैसा कमा के परिपूर्ण होना चाहता था, पढ़ाई करके परिपूर्ण होना चाहता था, लगा लेना, स्त्री पुत्र मकान दुकान से परिपूर्ण होना चाहता था। इसका नाम था अनंत असुचिता। कुछ समझ में आया? मैं जल्दी से गलत बोल गया कुछ? हाँ, पर्याय की चाय अनंत असुचिता है, और स्त्री पुत्रादिक तो 5 गुण स्थान तक होते हैं, वो अनंत असुचि नहीं है। विवाह की कामना अनंत असुचिता नहीं है। ये कह रहा हूं, कुछ समझ में आया क्या कह रही? चक्रवर्ती का वैभव, युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा होना और सामग्री कमाना, व्यापार धंधा करना, इसको अनंत असुचि नहीं कहा आचार्य देव ने। वो तो पंचम गुण स्थान तक होता है, होता है। जहाँ जहाँ जय जय योग से लगा लेना हो। क्यों क्यों नहीं अनंत असुचिता? बोलो। जो आत्मा को दुखी मानता है और उसे सुखी करना चाहता है, ये अनंत असुचिता है। निर्मल को निर्मल नहीं मानना, इससे गंदी बात क्या होगी? अपने शीलवान पति को कुशील कहे कोई लड़की, कोई महिला, तो
तो इससे गंदी बात क्या हो सकती है कि तू अपने सीलवान पति को कुशील कह रही है। ऐसे निर्मल अपना आत्मा देह अपावन गे और जानी भव्य निज भाव को यास्ते तजो सने। ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तजो सने और यासो करो सने। निर्मल अपनी आत्मा तासों करो। निर्मल क्या मैंने लिखी है ये? क्यों ये लाइन कौन ने लिखी? जयचंद जी छाबड़ा जी कितने साल पहले हुए? कहे 300 साल हो गए। मैंने 250 साल हो गए, समझ लो 250 साल से ऊपर हो गए। 250 साल पहले लिख गए जयचंद जी छाबड़ा जी। निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे जान भव्य निज भाव को यासो करो सनी। बोलो भैया, एक शुद्ध लड्डू एक अशुद्ध लड्डू कौन सा खाओगे? कितना सरल ऑप्शन है। निर्मल अपनी आत्मा देह अपवित्र, अपावन माने अपवित्र, गे माने घर, अपवित्रता का घर। अब मैं इसे गाली दे करके लोभ नहीं छुड़ा पाऊंगा, सूची नहीं कर पाऊंगा इसी। इसकी तो बहुत लिखी लाइन में नहीं सुनाना चाह रहा इस तरफ, इधर से कहता हूं, इसके इधर से, इससे स्नेह करो। चलूं आगे चलूं तो लोभ कसाय का अंत करना बहुत सरल है, क्योंकि आत्मा 100% इंडिपेंडेंट पदार्थ है। इसे एक परमाणु की मदद नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए दुनिया की, किसी का आशीर्वाद नहीं चाहिए। किसी के आशीर्वाद से आज तक कोई भगवान नहीं बना। अरे आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो अपना काम करने में समर्थ होते हैं, समझते हो? मैं दृष्टांत देके समझाता हूँ। एक लड़का बड़ा सुंदर है, लड़की के लिए देखने गए थे, बहुत सुंदर है। तो पूछा भाई ये लड़का कैसा है? अरे इतना भाग्यशाली है, इतना भाग्यशाली विश्व में कोई नहीं है। बोले क्या? इसे चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक मशीन आई है इसके पास अमेरिका से, वो उसे मुंह में लगा देता है, वो सब चबा के गुटका देती है, और कान से सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी प्यारी मशीन है, 10 लाख की, इतनी कीमती मशीन किसी को नहीं मिलेगी। कान में लगी हुई है, ऐसी साउंड आवाज आती, इतनी बढ़िया साउंड आती है। और कोई तेज बोल रहा हो और धीरे करना हो तो यहाँ बटन दबा देता है ऐसे, तो धीरे हो जाता है। और कोई धीरे बोल रहा हो तो उसको ऐसे ऐसे थोड़ा फास्ट कर देता है। और नाक में भी इतनी गजब मशीन है, गजब, इतना सुंदर लगता है, नीचे गोल्डन गोल्डन, सब बढ़िया लगता है, भव्य। मैंने अभी 3 ही बोली, कब तो पैरों का ही बता दूं। उस बेचारे को चलने की, बेचारे को नहीं, महाभाग्यशाली, उसे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसी बैसाखियां फिट हैं उसके पैरों में, बटन दबाता तो बैसाखी चलने लगती है, दौड़ने लगती है। बोलो कैसा लग रहा है आपको ये लड़का? दोगे लड़की से? अरे बोलो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये आत्मा परमात्मा किसी के सहारे से, किसी के आशीर्वाद से, कर्मों के सहारे से, शरीर के सहारे से, व्रत उपवास के सहारे से, थोड़ा और एक कदम आगे जाके रहूं, क्षोभसम के सहारे से यदि ये परमात्मा बनता है तो परमात्मा नहीं है, भिखारी है। परमात्मा इसको नहीं कहते। परमात्मा जिस आत्मा को सुखी करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ही। ये बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं, कोई नहीं कर रहा इन्हें बड़ी। अब कोई को अहंकार करना तो कर लो, हमने पाल पोस कर बड़ा किया, करते रहो अहंकार। चलो वापस आ जाओ। आत्मा आहा बिना किसी के आशीर्वाद की, जरूरत की, मदद की। नियम साजी में इतनी बढ़िया भाषा लिखी है पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने टीका करते हुए, आत्मा असहाय है। मैं तो पहली बार पढ़ के मुझे बहुत धक्का लगा, क्या लिख रही? आत्मा असहाय है। असहाय किसे समझते अपन दुनिया में? अरे विचारों की कोई मदद करने वाला नहीं है, असहाय। यहाँ ऐसा नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा है पता है? आ मने नहीं, सहा मने सहायता की, या मने योग्य। आखिरी में जब या लगता है तो योग्य बन जाता है वो। खाद्य खाने योग्य, पाठ्य पढ़ने योग्य,
है ना। तो यहाँ बन गए असहाय, अर्थात वो किसी की सहायता के योग्य नहीं है, अर्थात उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। जब 5 द्रव्य, तुम्हें समझ में नहीं आएगा शब्द, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, समझना ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं। 5 द्रव्य असहाय परिणाम सकते, मैंने बिना सहायता के परिणाम सकते हैं, तो आत्मा ने कौन सा अपराध किया है जो किसी की सहायता की जरूरत पड़े। बिल्कुल ऐसी बात है, एक आत्मा, ध्यान से सुनना थोड़ी, परमात्मा के सहयोग से परमात्मा बने तो वस्तु स्वरूप को मंजूर नहीं है। कैसे? दृष्टांत कैसे? बोलो, शक्कर के 2 कण एक दूसरे को मीठा होने के लिए कितनी मदद करती हैं? शक्कर के 2 कण, शक्कर देखिए ब्लैक होती है कि ब्लू होती है? वाइट होती है। 2 कण शक्कर के रखो, एक शक्कर दूसरे शक्कर को मिठास में मदद करती है। आत्मा, पहले प्राकृत बोलता हूं, अप्पा सो परमप्पा, अप्पा सो परमप्पा, एक शक्कर सो दूसरी शक्कर, एक शक्कर सो दूसरी शक्कर, अप्पा सो, इसका मतलब क्या है? हमें किसी की जरूरत नहीं है। आपको जितने दृष्टांत चाहिए उतने मैं ग्रंथों से दूंगा, बिल्कुल ग्रंथों से। आपको पता है, आपकी बुद्धि गेयों के अनुसार नहीं चलती, आपका ज्ञान गेयों के अनुसार नहीं सोचता, आपका ज्ञान गेयों के अनुसार नहीं सोचता, क्योंकि ज्ञान सोचने के लिए भी स्वतंत्र है। जल्दी बोलूं, फिर से बोलूं, ज्ञान सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। सारे परिवार को लड़की पसंद आ रही, लड़के को, लड़का सोचने के लिए स्वतंत्र है, नहीं हमें नहीं आ रही पसंद। अरे बेटा इतने अच्छे अच्छे गुण होंगे, मुझे नहीं आ रही। देखो होता है कि नहीं स्वतंत्र, होता है कि नहीं? बोलो बोलो। सब लोग खा रहे हैं मिठाइयां, लेकिन एक बच्चा स्वतंत्र नहीं है, मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक। अरे खा बेटा मीठा मीठा, तुम ही खा लो। हाँ बताओ क्या करोगे? मैंने वस्तु को देख करके राग करें कि द्वेष करें, इसके लिए जीव स्वतंत्र है। विश्व का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मेरे को राग द्वेष पैदा करा दे, क्योंकि राग द्वेष करने के लिए भी मैं परमात्मा हूं। लिखा है, मैं नहीं कहता हूं, लिखा है। 47 शक्तियों में एक प्रभुत्व नाम की शक्ति है। प्रभुत्व माने स्वतंत्रता। भारत एक स्वयंभू देश है। स्वयंभू का मतलब क्या होता है? स्वयं प्रभु देश, स्वयंभू राष्ट्र। क्या मतलब? हम अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पाकिस्तान नहीं हैं जिसके निर्णय में कोई दूसरा दखल करे। उनके ही देश की सेना भी दखल करती तो अच्छा नहीं माना जाता। कोई अमेरिका दखल करे, अरब अमीरात पैसे देने के बदले में कुछ चाहें तो वे पसंद करते होंगे, हमारा देश पसंद नहीं करता। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। परमात्मा, ध्यान से सुनना, परमात्मा अनुभव किए बिना परमात्मा आज तक कोई नहीं बना। क्या बोला मैंने? हाँ, आपको पता है कौन सा बच्चा डॉक्टर बनना पसंद करता है? मैंने कौन सा लड़का डॉक्टर बनता है? पहले ऐसे कौन सा लड़का जिसे बचपन से ही अच्छा लगता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। जिसे डॉक्टर बनना अच्छा लगता है वो डॉक्टर बनता है। जिसे परमात्मा बनना अच्छा लगता है वो परमात्मा बनता है। किनका परमात्मा अच्छा लगता है? कौन का? स्वयं का। वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया। स्वयं का परमात्मा। इनका नहीं बोला इसने, इनका नहीं बोला। ये तो रोल मॉडल है हमारे। रोल मॉडल समझते हैं? जैसे लोग में नहीं होता है, बेटा एक दिन तुम भी ऐसे ही पढ़ के डॉक्टर बन जाना, ये रोल मॉडल कहलाती है। ऐसे ही अंबानी तुम भी बन जाना एक दिन, ऐसे ही भगवान तुम भी बन जाना एक दिन। क्या लोग में सब सुना होगा, बेटा एक वो भी बच्चा है, वो भी तो पढ़ता है, वो भी तो टॉप हो गया, तू क्यों नहीं हो सकता? बेटा ये भी तो निगोज से निकले हैं। कहां से निकले? अन्य मत में ये बात नहीं है, ध्यान रखना। अन्य मत में तो मोक्ष जाने वाले स्पेशल होते हैं, वे 25 रूप बना के आते हैं, बार बार ब्रह्मा बन जाते हैं, वे आके विष्णु बन जाते हैं, वे महेश, वे कृष्ण, वे रिपीट होते रहते हैं। वहाँ अवतार स्वर्ग से आकर के वे रिपीट कर जाते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब क्या कहते हो, तब तब वे धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। उनके लेते होंगे अवतार, हमारे यहाँ तो अप्पा सो
एक बार बोल दो। हाँ हाँ, अपने बल पर बनता है ये परमात्मा कहलाता है, अपने बल पर। अरे जब 5 द्रव्य अपने बल पर काम करते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अब एक कदम और आगे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया दुआ है, उसका भाव बता देता हूँ आपको। बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। सुना हुआ है? पहली लाइन क्या है? जाचे सुरतरु 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 दे सुख। याचना करने पर इंद्रों के, स्वर्ग के, भोग भूमियों के, कल्पतरु होते हैं भोग भूमियों में, कल्पतरु, तो उनसे हमें सामग्री मिल जाती। याचे और चिंतत चिंता रहन, और चिंता करने से, मांगने से, चिंतन करने, मुझे पैसा हो तो पैसा मिल जाता है, चिंतामणि से चिंतन। और आत्मा कैसा है, इस पर नाचने का मन करेगा। आत्मा कैसा है? हैं? ध्रुव, ठीक है ठीक है, अभी देख मैं बताता हूँ। बिन याचे, याचना नहीं करनी पड़ती सम्यक दर्शन की। मैं बहुत बड़ी बात कहूँगा, जरा पकड़ना इस लाइन को। बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। बिन याचे बिन चिंतये सर्व सुख। अब मैं रुक जाता हूँ 2 मिनट के लिए, बड़ी व्याख्या करनी है मुझे यहाँ पे। तुम्हें लोभ कसाय के कारण में प्रभुता खो रहे हो। यदि तुम प्रभुता की डिमांड नहीं करो तो प्रभुता तो है ही। अनादिकाल से लोभ कसाय के चक्कर में तुमने पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया है। क्या बोले क्यों? तुम सबको क्या लगता है? लोभ कसाय तो नहीं छोड़ सकते, कि लोभ कसाय से तो पैसा मिलता है, लोभ कसाय से तो भोग मिलते हैं, लोभ कसाय से सामग्री मिलती है, लोभ कसाय से स्वर्ग मिलता है। और लिखने वालों ने पप्पू को समझाने के लिए ये भी कहा है, भैया स्वर्ग मांगने से तो अच्छा है मोक्ष मांगो, मोह राग देश से तो अच्छा है शुद्ध पर्याय मांगो। लिखने वालों ने पप्पू के लिए ये भी लिखा है, मैं पढ़ के आया हूँ, लिखा है। कौन के लिए? आप में से जो पप्पू हैं वे प्रसन्न रहें और अपने कान बंद कर सकते हैं आगे, क्योंकि अब मैं प्रौढ़ों के लिए कह रहा हूँ, पप्पू के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन भले आदमी, फिर से सुनो सभी लोग, वज्रपात कर रहा हूँ, वज्रपात। सबको लगता है लोभ से तो कमाते हैं, लोभ से तो ज्ञान आता है, लोभ से तो पढ़ाई होती है, लोभ से धर्म होता है, लोभ लोभ लोभ। मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि लोभ से तो प्राप्त कुछ होता ही नहीं है, बल्कि प्राप्त चला जाता है। कुछ कह रहा हूँ, दृष्टांत देके समझाता हूँ। दृष्टांत, स्टोरी सुनो। लोभ का सहाय से मिलता कुछ नहीं है, बिल्कुल करोड़ों एग्जाम्पल दे देंगे आपको। आप मेहनत करना, होमवर्क मैं जो बता रहा हूँ उसके लिए सुनना। लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं, मुझे 1 मिनट में खत्म करनी है बात। एक राजा एनी हाउ एक व्यक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ। क्यों प्रसन्न हुआ वो लंबी चौड़ी मैं नहीं सुना रहा, जब इतना प्रसन्न हुआ तो उन्होंने कहा, तेरी दृष्टि जिस पर टिक जाएगी मैं तुझे वो ही दे दूंगा। तो एकदम सोच लगा, एकदम सोच लगा। इतने में ही वो गरीब आदमी था, बेचारा गरीब आदमी, वो एक कोने में एक झाड़ू रखी थी, झाड़ू। उस झाड़ू की एक विशेषता थी, उस पर चमचमाती सोने की इतनी बड़ी मुट्ठी थी और उसमें रत्न जड़े थे। तो ऐसी झाड़ू तो उसने कभी देखी ही नहीं थी, कभी घर में नहीं देखी, कभी देखी ही नहीं थी। तो विस्मय में उसे देखने लगा, और देखने लगा। राजा ने क्या शर्त रखी थी? जहां तेरी दृष्टि टिकेगी वह तुझे दे देंगे। आप समझ सकते हो? राजा ने उसे वो झाड़ू पकड़ा दी और बहुत खुश हुआ, नाचने लगा। अब मेरे गांव मोहल्ले में मेरी इज्जत बढ़ेगी, सारे गांव वाले मेरी झाड़ू देखेंगे, मेरी कुटिया में झोपड़ी में मैं झाड़ू लगाऊंगा। मन कितना खुश हो रहा है। आप वो खुश हो रहे हैं ना? बताना, आप बता सकते हो उसने लोभ से पाया या खोया? क्या दम है मोहल्ले में खुशी की? खाने के बर्तन के ठिकाने नहीं, दाने हैं नहीं खाने को, और झाड़ू लेके क्या करेगा वो? और झाड़ू चोरी चली जाएगी सो अलग।
सोने की और रत्नों वाली है तो बेच के तो मुश्किल है जी खाली, क्योंकि वो तो यूनिक चीज़ है ना, तो यूनिक चीज़ बेचते थोड़ी हैं, भूखा मरेगा बेचारा। क्या खोया उसने? वो यदि सिंहासन देख रहा होता टकटकी लगाकर, क्या मिल जाता? ये दृष्टांत दिया मैंने। बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दैन, तेरी अंतर्मूर्त दृष्टि तेरे स्वभाव पर टिक जाती तो 3 लोग का नाथ बन जाता। लेकिन हम स्वर्ग में खुश हो गए झाड़ू में, झाड़ू से भी हल्के नहीं, झाड़ू और थोड़ा चलो, हम इस पे खुश हो गए। पंडित जी पारसनाथ की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही। पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, फिर 1 चश्मे की करी, फिर 2 चश्मे की करी, अब बड़ा हो गया। अब तो पूरे गांव में हमारी नंबर 1 दुकान है। कहाँ कि नाते पोते में। नाते पोते महाराष्ट्र में कितना बड़ा है? ठीक है पंडित जी, कहाँ खोसे गो ढोर तूने क्या खोया, तुझे खबर? फिर से सुनो, लोभ कसाय के चक्कर में तुमने पाया नहीं है, खोया है। और पाने वाले को लोभ नहीं उत्पन्न होता। फिर से बोल रहा हूं, पाने वाले को लोभ उत्पन्न नहीं होता। और लोभ के चक्कर में तूने अनादिकाल से अपना परमात्मा पना खोया, रत्नत्रय खोए, केवल ज्ञान खोया। खोया का मतलब समझ गए ना, चांस खोया। ऐसा नहीं केवल ज्ञान था सो खोया। अभी तर्क वितर्क वाले मेरे से लड़ सकते हैं, पंडित जी तो अनादि काल से इसके पास केवल ज्ञान और रत्नत्रय थे क्या? कि थे तो नहीं, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन चांस खोया है। हाँ समझ में आ गया आपको? अब चलूं आगे। बोलो भाई, लोभ कसाय का अंत कैसे होता है? कि जिन्हें कछु ना चाहिए वे साहन के साह। चाहने वालों की कहानी सुना नहीं मुझे, चाहने वालों की भी सुना देता हूँ, थोड़ी मजाक उड़ा देता हूँ जाते जाते, टाइम हो रहा है ना, जाते जाते मजाक उड़ाता हूँ। चाहने वालों को क्या मिलता है उसके दृष्टांत कुछ देने की कोशिश करता हूँ। कर्णानुयोग पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। अभी तक द्रव्यानुयोग सुनाया था इतनी देर से, अब कर्णानुयोग। कर्णानुयोग सुनाना मुझे, मेरी शैली सरल है। कर्णानुयोग का सिद्धांत, जिसके जाए आगे वो उससे जाए भागे। एक कहावत कर्णानुयोग की, जो उसके जाए आगे, लक्ष्मी के जाए आगे, वो लक्ष्मी जाए उससे भागे। और जो लक्ष्मी को त्यागे उसके आए लक्ष्मी आगे। समझ में तो आ गया थोड़ा सा हिंदी? त्यागे आगे भागे। सरल सरल दृष्टांत दे देता हूं, बिल्कुल सरल। घर में मम्मी लड्डू बना रही है, तो जिन बच्चों को लड्डू अच्छे लगते हैं वो आके बैठ जाते हैं। ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे देख रहे हैं लड्डू। तो मम्मी पहले से ही डांटना शुरू कर देती, बेचारा मिला नहीं अभी, डांट, नियत मत लगाओ, जब सबको मिलेंगे तब मिलेंगे, दे ही नहीं रही। फिर नेक थोड़ा सा दे, कितनी बार दे दें, लो भागो। अब इतना सा पकड़ा दिया, हमारे बुंदेलखंड में कहते टुंगिया दिया। हाँ टुंगिया दिया, इतना पकड़ा छुट्टी। आपको पता है क्यों? कितने लड्डू खाओगे? अब बच्चा बड़ा खुश, मम्मी पूछ रही है वरदान कितने खाओगे? तो उसने पहले ही कह दिया 4। ठीक है 4 मिलेंगे। उसने 1 लड्डू के 4 कर दिए। उस बेचारे ने तो फुल साइज को सोच करके वरदान मांगा था। लेकिन वरदान मांगने वाले को लड्डू ही छोटे हो गए। फिर भी बच्चा मांगता ही है, फिर भी मांगता ही है, 4 खाने के बाद भी मांगता ही है। आपने देखा है, वो मम्मी लड्डू को छिपा के धर देती है, बम देखो बेटा खत्म हो गए, बस 1 बचा है पापा का, बस खत्म। अब बच्चा बेचारा मन मार के रह जाता है। और 3 दिन बाद भी मेहमान आते तो लड्डू निकल आती है। मैं समझ गया ना दृष्टांत? लोभ कसाय से मिलता है कि खोता है? अब अपोजिट करो, जिस बच्चे को लड्डू पसंद नहीं है, आपने देखा है
देखें, जिसको लड्डू पसंद नहीं होते वो याचना नहीं करता, बुलाओ चाहे मत बुलाओ, दो चाहे मत दो। तो मम्मी उसको आगे से बुला, इधर वो खा जाएगा, खा, अरे खाया कर, खाना सीखो, पार्टियों में इतना बढ़िया माल तू छोड़ के जाता है। दे, उसे समझा खिला रही है। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? मैं इसको दृष्टांत तो बहुत सारे याद आ रहे, तुम कहो उतने सुना दूंगा मैं। इसमें आदमी सोचता है आजकल लड़के की शादी में वो तो करनी पड़ती है बार्गेनिंग, तो लड़की वालों को ही पता है कि बार्गेनिंग करनी पड़ती। उन्हें 50 लाख देना थे, वो 10 लाख से शुरू करते हैं, और जिप खींचते खींचते 25 तक ले आता है, बड़ा खुश होता है। 25, 10 दे रहे थे, हमने 25 से कम नहीं। समझ गए? जे भी खुश। बाद में मालूम पड़ी भैया, उनने तो एक बार हमसे कहा था कोई अच्छा लड़का मिले तो अपन 50 तक कर देंगे, कोई अच्छा लड़का मिले तो। क्या कहलाता है? मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम प्राइस। हम ठगा गए। क्या है? मैं अब इसको भी लंबा खींच सकता हूं, लेकिन मैं नहीं खींच रहा ऐसा। कुल मिलाकर के आज तक एक भी लोभी व्यक्ति सुख को खोता है, शुद्धात्मा को खोता है, रत्नत्रय को खोता है, भगवान बनने के चांस को खोता है, और बाहर सचमुच कुछ नहीं पाता, रोता है। यदि मेरे से पूछोगे ना तो मैं अब खड़े होकर पूरी पिक्चर दिखाऊं तुम्हें, एक पूरी पिक्चर खड़े होकर खुद ही, जिनको भी देखने की इच्छा हो बैठे रहो। रोता है बेवकूफ। एक भगवान बनने जन्मा था और पूरी जिंदगी कार धो रहा है खुदाई की। जो 10 रुपट्टी का आदमी धो सकता था खुद धो रहा है, और भगवान के प्रक्षाल से इंद्र बनने से वंचित हो गया। तुम्हें लग रहा है वो करोड़ रुपए कमा रहा है, अरब रुपए कमा रहा है, उसके दिमाग से पूछो, 10 मुकदमे चल रहे हैं, इतने लोग मकान खाली नहीं कर रहे हैं, किराए से लिया था मकान खाली नहीं हो रहा है, उधर फंस गए, उधर शेयर मार्केट में पैसे डूब गया, इधर जिनसे फंस गए, इधर पार्टनर से फंस गए। असली रूप देखना हो अरबपतियों का तो उनकी पत्नी से पूछो, क्योंकि असली पिक्चर पत्नी देखती है। जब भी कहीं की कोई उलझन आती है तो क्या करूं पप्पू की भाई, सो जाओ, सिर दबा दे रहे और का है, गलो दुख है तो वही दबा दे। गलत कह रहा हूं तो बोल देना। स्त्रियों को पति का सबसे गंदा रूप देखने को मिलता है। जितना झक मारना क्या कहलाता है वो, जितना स्ट्रेस, बॉस ने भी कुछ कह दिया हो ना तो घर आके सुनाता है, यार ये बॉस के मारे परेशान। ऐसा बॉस को चूल्हे में रखो, यहाँ तो घर है। घर ही तो वो जगह होती है जहाँ सारी दुनिया के दर्द आकर के पत्नी पे उड़े ले जाती है। अब बताना क्या फायदा हो गया लोभ से? जो तुम कह रहे हैं, हम कह रहे खोता है, पाता नहीं है। कितने दृष्टांत चाहिए बोलो? करोड़ों दृष्टांत है दिमाग में इस समय, जिस पे कहो उसी पे सुना दूंगा आपको। अरे प्रभु, फिर से वापस आ जाओ। हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी नहीं चाहिए और वे आते ही, हमें मोक्ष नहीं चाहिए और वो आता है। धर्म सकल सुख। अब बताओ, इतना सुंदर आत्मा, पवित्रतम आत्मा, विश्वास नहीं आया तो स्वाध्याय करो। हम तो एक कराएंगे, हमें नहीं मालूम। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ब्लाइंडली तो मेरी बात मानो। टोटमल साहब ने लिखा है, विश्व में ये लाइन कोई नहीं लिखेगा जो हमारे जैन धर्म में लिखी है, आज्ञाकारी से परीक्षा प्रधानी को भला कहा है। क्या बोला? आज्ञा प्रधानी से सारी दुनिया कहती है हमारी आज्ञा मानो, धर्म करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो, फला करो, ये करो, वो करो, और वे कह रहे हैं हमारी आज्ञा मत मानो, परीक्षा करके देखो। आप फिर कहोगे जितने चाहे दृष्टा दे देंगे। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूँ, सुनना सभी लोग, जो अपनी दुखती रग है थोड़ी सी, सभी लोग ध्यान से सुनना। दुखती रग, मैं जानता हूँ केवल ज्ञान वगैरह आप नहीं चाहते होगे, क्योंकि उससे हल्की चीज मांग रखी है, पैसा, मकान, दुकान, पत्नी की खुशी, बच्चों की खुशी। आदमी शादी के बाद अपनी खुशियों के लिए जिंदा नहीं रहता। किसी तरह एनी हाउ बच्चों का
उत्कर्ष हो जाए, पत्नी खुश रहे, बस। खैर उनकी भी जाने तो आई, तुम जानो, हम अपनी दूसरी बात कह रही। दुखती रख सुनो, दूसरों का क्षोभसम देख करके ये कामना करना कि ऐसे शास्त्र मैं भी पढ़ूंगा, ऐसे क्षोभसम मैं भी कर लूंगा, एक दिन मेरा भी क्षोभसम बढ़ जाएगा, एक दिन मेरे भी प्रवचन होंगे, एक दिन मेरी भी ख्याति होगी, एक दिन मेरे भी वीडियो चैनल चलेंगी, एक दिन। समझ गए वो सारी बात? ये भयंकर लोभ तुझे परमात्मा के अनुभव से वंचित रखेगा पूरे समय। पंडित साहब इसके लिए क्या बोलते थे, बहुत अच्छा, जो फुग्गे की तरह फूलते हैं वो आखिरी में फट जाते हैं। फुग्गा समझते हैं? देखा, बैलून फूकते जाओ फूकते जाओ, बच्चे कितने खुश होते, फूकते चले जा रहे, फट। हाँ क्या होगा बोलो? जो क्षोभसम ज्ञान की आंधी में, क्षोभसम ज्ञान की मान में, क्षोभसम की बढ़ती में, अपनी बढ़ती मानने में, क्षोभसम से अपने को प्रभु मानने से, क्षोभसम से अपनी बरकत मानने से, जो तुम्हारा नाम रखना रख लो, क्षोभसम से सुख मानने वाले अंत में नष्ट हो जाते। अंत में नष्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? तो मैं नहीं कहता हूँ, पंचास्तिकाय जी की आखिरी गाथा में लिखा है, सीधे तो नहीं जाते नरक निगोद, लेकिन घूम करके नरक निगोद चले जाते। क्या लिखा है? सीधे सीधे नहीं जाते। अरे इतना बढ़िया पंडित जी हैं तो सीधे निगोद थोड़ी चले आएंगे, थोड़ा घूम क्या जाते कहाँ हैं? बोलो प्रभु, इतनी बढ़िया शुद्ध आत्मा। तो फिर पंडित जी आज हम कुछ नहीं चाहे? हाँ, ऐसे नहीं रोकेगी चाह, पहले स्वरूप को समझकर संतुष्ट हो जाओ, फिर तुम्हें सचमुच चाह नहीं रहेगी। अच्छी भाषा में बोल दूं एक बढ़िया दृष्टांत, सरल दृष्टांत सुनो। तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न, अब क्या चाहिए बोलो? सोच लो। अभी दृष्टांत है, चिंतामणि होगा तो तुम्हें मांगना ही नहीं पड़ेगा, भगवान आत्मा चिंतामणि है। चिन्ह मात्र चिंतामणि रेस यस्मात् ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण। किम अन्यस्य परिग्रहण, परिग्रह कौन चाहेगा? लेकिन हम तो अभी बाहर का दृष्टांत दे रहे। बोलो भाई, चिंतामणि होगी तो क्या करोगे? बोलो जल्दी, एक ही दृष्टांत देने के बाद बात पूरी हो जाएगी मेरी। बोलो, चिंतामणि आपके पास है और 100 करोड़ की बिल्डिंग गिर गई तो कितने दुखी हो गए? बोलो, नहीं हो गए। तुम्हारा सगा भाई 100 करोड़ पे लेके भाग गया तो कितनी गालियां दोगे, कितने मुकदमा करोगे, चक्कू लेके दौड़ोगे, डंडा लेके दौड़ोगे? नहीं, 4 रिश्तेदारों में उसकी बुराई करेंगे। सगा भाई और 100 करोड़ लेके भाग गया, देखो वीडियो कैमरा, क्या कहना था, सीसीटीवी करोगे? अरे बोला नहीं करोगे। एक चिंतामणि के आने पर पूरे विश्व का राग खत्म हो गया, और पूरा विश्व लुटेरा बन के आ जाए, लूटता चला जाए तो द्वेष खत्म हो गया। जब एक चिंतामणि में इतनी ताकत है तो चैतन्य चिंतामणि में पूरे विश्व से बीतराग हो जाए तो क्या अचंभा है। इसका नाम है उत्तम शौच धर्म, इसका नाम है उत्तम सोच। अरे सोच के नाम पे आजकल समझ में नहीं आता सोच क्या होता है। ज़्यादा हुआ तो वो लगता है जैसे लैट्रिन गए सोच आए। शब्द वहीं से बना है, चिंता नहीं करो, वो पवित्रता के अर्थ में ही है वो सोच। अपन तो यहाँ की भाषा में बोलो, क्या मतलब? यही है पवित्रतम पवित्रता, सर्वश्रेष्ठ पवित्रता। सोच सदा निर्दोष, धर्म बड़ो संसार में। ये कौन सा बड़ा होगा? फिर कौन से बड़ा सारे विश्व में सबसे बड़ा सोच धर्म है। बहुत खुलासा किया है मैंने भाव के दृष्टांत दे के समझा दिया आपको। बोलो भाई, चिंतामणि रत्न यदि है तो कौन सी दुकान खोलोगे, कौन सी फैक्ट्री खोलोगे? अंबानी के बराबर की फैक्ट्री तो खोलोगे। अरे बोलो,
क्या कमाल है, एक चिंतामणि सुरक्षित है, इसके बाद कुछ भी हो जाए किसी से द्वेष नहीं रहा। मैंने तो यार प्रवचन में ऐसे खोल के कहता हूँ थोड़ा सा, एक चोर आया और कुंटलों हीरे जमीन पे पड़े थे, सब उठा के भागने लगा। तो जिसके हाथ में चिंतामणि थी उसने उसे बुलाया बड़े प्यार से, प्लीज कम बैक। अब वो डर गया बेचारा, जाने क्या हो गया, फिर भी डरते डरते आया तो उसने बड़े प्यार से, और चाहिए तो और भी कुछ, यहाँ ये तो कुछ भी नहीं है। 5 करोड़ कुंटल डायमंड, कोहिनूर, 5 करोड़ कुंटल, क्या बोल रहे, 5 कुंटल नहीं, 5 करोड़ कुंटल कोहिनूर चाहिए। उसने सारा सामान वहीं पटका। तुम मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, देऊं? ये देख, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो चोर होगा ना, वो 5 करोड़ कुंटल कोहिनूर ढोएगा तो मूर्ख है। समझ गए क्या कह रहा हूं? आगे लोभ का साय खत्म हो गई, ये कह रहा हूं। इतने हीरे माणी मोती चोरी चपाटी बंद हो गई 1 सेकंड में। क्या चाहिए बोलो? एक बात बताओ भैया, तुम इतनी उदारता से करोड़ों कुंटल सोना चांदी हीरे माणी मोती लुटा रहे, बात क्या है? कि कुछ नहीं, ये है चिंतामणि। सही बताओ, इसके बाद वो चोरी करेगा? सारे विश्व के पाप इस परमात्मा तत्व को जानते से ही मिट जाएंगे। कौन पाप करेगा? इस चिन्मात्र चिंतामणि रेस यस्मात् ज्ञानी किम अन्यस्य परिग्रहण। अब पढ़ो पंडित साहब की पूजा, आज पढ़ो के सुना दो इन्हें। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय त्रिकाल हूँ, सम्यक ज्ञान भी नहीं। सब पढ़ना, बहुत लंबी लाइन है, मैं तो इशारा कर दिया। आराधन की नहीं जरूरत, मैं आराध्य त्रिकाल हूँ, मुक्ति की भी। पंडित जी पागल तो नहीं हुए तुम लोग? 10 लक्षण पर्व में हम लोग नए नए आए हैं, बड़ी मुश्किल से 10 दिनों, तो हमें ये सुना रहे हो नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। हम ये नहीं सुना रहे कि नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, हम ये सुना रहे हैं कि एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, और समल बिमल ना विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। आगे समझ में आ गई बात? हाँ, तब अब चलते चलते बोलो, मैं कौन हूँ? मैं परिपूर्ण परमात्मा तत्व हूँ, मेरे में कमी नहीं कुछ दिखलावे। पंडित जी ऐसा नहीं लग रहा आप स्वप्न की दुनिया की बातें कर रहे हो? अभी अपन जाएंगे, अभी खाएंगे, अभी कमाएंगे, अभी सारा काम करेंगे, 10 दिन चले जाएंगे, अगले साल फिर इंतजार करेंगे 10 लक्षण व्रतों का। सही बात तो वही है ना, है ना? वही है ना, ये वाली 10 दिन वाली बात तो झूठी है। बिल्कुल मैं हसीन ख्वाब नहीं दिखा रहा हूँ, विश्व का चरमतम सत्य जो महावीर भगवान ने दिव्य ध्वनि में घोषित किया हुआ है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान गम्य है। तुम्हें ये दिखाई दे रहा है तो इसका खाना दिखता है, इसके कपड़े दिखते, इसका कमाना मकान दुकान दिखाई देती है। तुम्हें नहीं मालूम, यदि थोड़ा उस शुद्धात्मा को समझ जाओ तो आज के बाद लोभ खत्म हो जाए, छल खत्म हो जाए, क्रोध मान माया लोभ चारों खत्म हो जाए। इतना सुंदर तत्व, एक बार तुम जिज्ञासु भी हो गए ना तो तुम लोग भाग्यशाली हो जाओगे। जिज्ञासु भी हो गए, मैं नहीं कहता हूँ आज ही सम्यक दर्शन हुआ है, वो तो अभी भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो कल इस बच्चे से कहा था, अयांश से, मैं जा रहा था रात को, तो ये मेरे संग जा रहा है, बोले पंडित जी आप नाते पोते से कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा सिद्धालय। तो वो बोला वहाँ तो मैं भी आऊँगा। मैंने इतना से बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस तो उसको भी, मैं भी आऊँगा। आई बात समझ आ रही? तेरा ही नाम लिया तो फिर आ गया ना। बहुत प्यारे बच्चे हैं, एकदम सरल बच्चे, बच्चों में भगवान बसते हैं। एक बच्चा भी बहुत अच्छा जवाब देता है, बहुत प्यारे जवाब देता है, इसके जवाब दूर से ही सुनाई पड़ते हैं। हमारे भैया, हमारे तुम्हारे क्या कहलाता, 10 लक्षण पर्व में नाते पोते आने में हमारे पैसे तो वसूल हो गए, हमें तो भाभी सिद्ध मिल गए, अब तुम्हारी तुम जाना।
ओम नमः सिद्धे। हेलो। उत्तम श्वास धर्म। आत्मा कैसा निर्मल है, कैसा पूर्ण है, कैसा पवित्र है, उसे समझने के बाद जगत के वर्णन की ओर तो क्या बात कहें। केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन जैसी पर्याय मांगनी नहीं पड़ती, वे सहज ही प्रकट होने लगती है। ऐसा उत्तम शौच धर्म परम पवित्र आत्मा को समझकर, स्वीकार कर और उसमें मस्त आनंदित रहते हुए सहज प्रकट हो जाता है। आगे आदरणीय दीदी जी की कक्षा आरंभ होगी। आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। आज तो संडे है और आप लोगों ने आज उत्तम श्वास धर्म की पूजा की है। आपको कोई अपेक्षा तो होगी नहीं है, इसलिए बड़े ध्यान से इस कक्षा का लाभ लें। और चेतन जी, हाँ, बाहर से पधारे हुए सभी भावी सिद्धों को आज आप अपनी आहारशाला में आमंत्रित करें, है ना। बाहर से पधारे हुए सभी भावी सिद्ध आज भोजन आहारशाला में सादर आमंत्रित हैं। नाते पोते जैन समाज आपका स्वागत करता है ना। अभी दिन की कक्षा होगी। आज रात्रि में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम होगा, भिखारी बना भगवान। कौन सा कार्यक्रम होगा? हाँ, तो आप अपने सारे चित परिचित मित्रों को और सभी रिश्तेदारों को लेके आना। रात्रि के प्रवचन में ठीक बाद एक बहुत छोटा सा कार्यक्रम होगा, कैसे भिखारी भगवान बन गया, है ना। हाँ, 1 बजे बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता होगी। अभी जिस पूजन का उल्लेख कर रहे थे, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, जरा उसका लाभ लीजिए। सभी शीघ्र ही व्यवस्थित हो जाएंगे।